आखिर ये आग का उड़ता हुआ गुबार क्या है? पहले आग का गुबार उड़ता है और फिर फव्वारे जैसी सफेद विकराल धाराएं फूट पड़ती हैं। ये एक ऐसा भयानक विस्फोट है जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो, या जैसे एक साथ एक नहीं कई कई ज्वालामुखी फट गए हों। जंगलों को राख करते ये भयंकर आग से भरे हुए गुब्बारे नजर आते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हथियार है। ये आसमान से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें हैं। ये आग की सुनामी जैसी मालूम होती है, जो सब कुछ जलाकर राख करने की क्षमता रखती है। दरअसल ये है फॉस्फोरस बम, द सीक्रेट वेपन इन यूक्रेन। एक बार फिर पूरी दुनिया में इस डेडली बम की काफी चर्चा हो रही है। कई तरह की हेडलाइंस इस बम को लेकर पूरी दुनिया में छप रही हैं और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के अंदर इस डेडली वेपन का इस्तेमाल आम लोगों को मारने के लिए कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक दावा है और इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन ज़ेलेंस्की के मित्र देशों की तरफ से ये शोर बहुत जोर से उठा है कि यूक्रेन में फॉस्फोरस बम ने कहर ढा दिया है। यूक्रेन के अंदर बखमूत के पूर्व में चासिव यार में फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल की सूचना मिली है। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि चासिव यार में अचानक सफेद गोलों के अंगारे गिरे और जहां ये बम गिरे वहां पर घास का एक एक तिनका जलकर राख हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बखमूत के आसपास जिस तरह से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की आर्मी ने घेराबंदी को सख्त करने की कोशिश की है और यूक्रेन की आर्मी को रसद और हथियार पहुंचाने की कोशिश की है, क्या उसे नाकाम करने के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय रोक लगी है। संयुक्त राष्ट्र ने फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। अगर कोई देश फास्फोरस बम का इस्तेमाल करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के तहत मुकदमा चल सकता है। क्योंकि ये बम बेहद खतरनाक है। बखमूत में दावा ये किया जा रहा है कि हर तरफ से ज़ेलेंस्की की आर्मी घिर चुकी है। आधे बखमूत पर रूस का कंट्रोल है, लेकिन आधे बखमूत पर अब भी जंग जारी है। तो क्या आधे बखमूत पर यूक्रेन के फौजियों को निशाना बनाने के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है? वैसे भी इस वक्त बखमूत में वैगनर के चीफ येवगेनी पिरोगजिन का राज है, जिसको अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। पिरोगजिन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और वो बखमूत पर कब्जा बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले भी पिरोगजिनी ने अपने विरोधियों का खात्मा बहुत बेरहमी से किया है और अब फास्फोरस बम का इस्तेमाल भी क्या इसी कड़ी का एक हिस्सा है। ज़ेलेंस्की के समर्थकों ने दावा किया था कि इससे पहले जब मारियोपोल के अज़ोवत्साल प्लांट में भी यूक्रेन के सैनिक बहुत बुरी तरह से घिर गए थे, तब भी रूस की आर्मी ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। यानी बिल्कुल साफ है कि अगर ये आरोप सही है तो इसका मतलब यही है कि दूसरी बार रूस ने पहले यूक्रेन के सैनिकों को बुरी तरह घेरा, उन पर सफेद फास्फोरस बम बनाकर भयंकर मौत दी है। आखिर फास्फोरस बम इतना खतरनाक क्यों होता है? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सफेद फास्फोरस और रबर से बनता है। सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अक्सर पीला या रंगहीन होता है, जिसमें लहसुन जैसी गंध आती है। सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तुरंत जलने लगता है और ये हवा में जलकर बहुत जबरदस्त चमक पैदा करता है। रूस पर आरोप लगा था कि उसने खार्किव के अंदर भी फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। आरोप ये था कि रूस ने उस वक्त खार्किव के अंदर 30 फास्फोरस बम दागे थे, वो भी तब जब वो हारने की कगार पर खड़ा था। इस बम का नाम था फैब 500। यूक्रेन की सेना ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने खार्किव के अंदर एक रिहायशी इलाके में 500 किलो का फास्फोरस बम दाग दिया था। यूक्रेन का दावा है कि इस इलाके के लोगों की खुशकिस्मती थी कि 500 किलो का ये बम फटा नहीं। अगर ये बम फटता तो इसका विस्फोट इतना भयानक होता कि ये पूरे इलाके को तबाह और बर्बाद कर सकता था। आखिर क्या है ये भयंकर बम फैब 500? फैब 500 एक हाई एक्सप्लोसिव बम है। फैब 500 का वजन 500 किलोग्राम है। इसमें 300 किलो विस्फोटक भरे होते हैं। फैब 500 का इस्तेमाल किसी टारगेट को नस्तो नाबूद करने के लिए किया जाता है। फैब 500 के फटने के बाद 500 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचता। रूस पर पहले भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। 80 के दशक में रूस की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर इस बम का इस्तेमाल किया था। सीरिया के अंदर हुए गृह युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस मामले में एकदम पाक साफ है। अमेरिका पर भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं। ये फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की ही एक तस्वीर है। ये तस्वीरें वियतनाम की हैं। वियतनाम में भी अमेरिका ने ऐसे ही फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। इस खतरनाक फास्फोरस बम से बिल्कुल लाल लपटें उठती हैं, खतरनाक आग का गुबार उठता है। वियतनाम के हजारों लोग इस बम की चपेट में आ गए थे और अब ऐसे ही बम गिराए जाने के आरोप यूक्रेन में भी लगाए जा रहे हैं। अमेरिका पर आरोप है कि उसने साल 2004 में अमेरिकी सेना पर इराक के फालूजा शहर पर फास्फोरस बम का हमला किया था। इसके अलावा इजरायल ने 27 दिसंबर 2008 से 18 जनवरी 2009 तक ऑपरेशन कास्ट लीड चलाया था। यहां भी इजरायल पर गाजा में सफेद फास्फोरस के हथियारों का उपयोग का आरोप लगा था। सवाल है कि आखिर ये फास्फोरस बम तबाही मचाता कैसे है? फास्फोरस एक बेहद जहरीला केमिकल है। फास्फोरस बम फटने से ही इलाके की ऑक्सीजन सोख लेता है। फास्फोरस बम के फटने के बाद इलाके का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके लाखों कण सफेद धुएं की शक्ल में इलाके में फैलते हैं।
इसकी चपेट में आने वाले लोगों को तेज जलन और घुटन महसूस होती है। ये बम हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर पर गहरे घाव बनाते हैं। नियमित जलने की तुलना में ये घाव ठीक होने में अधिक समय लेते हैं। ये बम शरीर को कमजोर बना देते हैं, जिससे अन्य संक्रमणों की संभावना बढ़ जाती है। सफेद फास्फोरस खून में जाकर गुर्दे और हृदय को जहरीला बना देता है और शरीर के अंग काम करने में विफल हो जाते हैं। इससे निकलने वाला धुआं भी आंखों को अंधा कर सकता है। एक तरफ रूस पर यूक्रेन के अंदर फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन ने क्राइमिया के अधिकारियों से मुलाकात की है और एक बार फिर यही बात दोहराई है कि क्राइमिया के लोग गर्व महसूस करते हैं कि वो अब रूस का हिस्सा बन चुके हैं। 9 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно कुल मिलाकर ये एकदम साफ हो चुका है कि यूक्रेन और रूस की जंग खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये खतरनाक हथियारों के साथ और ज्यादा भयावह होती जा रही है।